इंडिया टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गौरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस 2 दिवसीय समिट का उद्देश्य भारत में निवेश को बढ़ावा देना और युवाओं को नई तकनीकों व व्यावसायिक अवसरों से जोड़ना है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के युवा तकनीकी विशेषज्ञ हिमांशु येंगल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। वे महिला सशक्तिकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित डेटा सुरक्षित पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हिमांशु की योजना ग्रेविटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की है, जिससे डेटा लीक और हैकिंग जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। हिमांशु को इससे पहले भी कई राष्ट्रीय युवा नेतृत्व सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला है। वे विकसित भारत 2047 पहल के तहत आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां वे नवाचारों पर चर्चा कर चुके हैं। समिट में महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष राउंड टेबल चर्चा भी होगी, जिसमें हिमांशु युवा प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। इस चर्चा के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपा जाएगा। हिमांशु का मानना है कि डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। वे ऐसी तकनीक विकसित करना चाहते हैं जिससे आम नागरिकों और सरकारी संस्थाओं का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। रीवा के वरिष्ठ पत्रकार राकेश येंगल के पुत्र हिमांशु बचपन से ही पढ़ाई में उत्कृष्ट रहे हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक प्रतिष्ठित विद्यालय से प्राप्त की और उच्च शिक्षा TRS कॉलेज से पूरी की। अब वे अपने नवाचारों से तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट न केवल निवेश को बढ़ावा देने का मंच है, बल्कि युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम है। हिमांशु जी, आपको भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आमंत्रित किया गया है, जहां पर स्वयं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ कल करने वाले हैं। आपको कैसे और क्यों आमंत्रित किया गया है? नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु येंगल। मैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आता हूं, जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 एवं 25 फरवरी को भारत के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक नेता और देश विदेश की तमाम हस्तियां भोपाल के मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एकत्रित हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश हमारा युवाओं से भरा पड़ा है। इस युवा शक्ति को सही मार्ग पे ले जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 नाम का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 2047 तक वो भारत को एक डेवलप्ड कंट्री के फॉर्म में ग्रो करना चाह रहे हैं। इसी के चलते पिछले माह हमें भारत के सारे अलग अलग राज्यों के युवाओं को दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए बुलाया गया था, जिसमें मैं मध्य प्रदेश से चयनित होकर गया था। उसी के अगले कदम में भोपाल में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें हम विमेन एम्पावरमेंट एंड इम्प्रूविंग सोशल इंडिकेटर्स पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें हमें आमंत्रित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के सारे डेलीगेट्स थे। उसके अलावा मैं भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खासकर होने वाली समिट का हिस्सा रहकर उसमें अपनी भागीदारी दूंगा और मध्य प्रदेश और पूरे देश में टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी गतिविधियां हो रही है उसको समझूंगा, ताकि हम आगे चल के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ काम कर सकें। ये बताइए कि क्या आप व्यक्तिगत तौर पे जा रहे हैं कि आपने कोई कंपनी फॉर्म की है, या दोनों बातों को मिला जुला प्रतिनिधित्व करेंगे? जी, जैसा कि आपने बताया कि ये दोनों बातों का एक मिला जुला प्रतिनिधित्व है। मैं चाहता हूं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके डेटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सारे डिवाइसेस में डेटा हमारा यूज हो रहा है और कई ऐसे बुरे लोग हैं जो हमारे डेटा को चुरा के उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि एक नई टेक्नोलॉजी है और उसका यूज करके हम अपनी डेटा सिक्योरिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, जिसके क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। और इसी के चलते मैंने ग्रेविटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है, जिसमें हम डेटा सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। इसी के चलते मुझे इसी का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है भोपाल में, जहां पर मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लूंगा और अलग अलग लोग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनसे मैं अपने संबंध बनाऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जैसे आपने एक बात भी की थी कि हम जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ बात रखेंगे, इसमें आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये विमेन एम्पावरमेंट एंड इम्प्रूविंग सोशल इंडिकेटर्स पे है। तो इसमें 3 मेन
टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक है हमारा विमेन इन स्टेम फील्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेम कहा जाता है इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल के क्षेत्र में की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस फील्ड को हम स्टेम कहते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इन प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ भेज सकते हैं और हमारे देश में इन प्रोफेशनल स्टडीज़ में महिलाओं के योगदान को बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद।